नाजरीन इकराम, आज हम सब एक ऐसे पैगाम पर बात करने जा रहे हैं जो हर मोमिन के दिल की धड़कन है, और वह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी करीम मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से ज्यादा हक रखते हैं। और रसूल रहमत ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और सब लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। यही है ईमान की असल, यही है इश्क की बुनियाद। नाजरीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसा चिराग है जो ईमान को रोशन करता है, दिल को सुकून बख्शता है और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी की जमानत देता। इसलिए हम सब अपने दिल की गहराइयों से पुकार उठते हैं, आई लव यू मोहम्मद। याद रखें, नबी से मोहब्बत ही असली ईमान है और यही मोहब्बत हमारी बख्शिश और कामयाबी की कुंजी है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जो रसूल अल्लाह के साथ एक सफर में पेश आया। आइए पूरे वाक़ये को दिल की गहराइयों से सुनते हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। आप सल्लम हमेशा कज़ाए हाजत के लिए इतनी दूर जाते कि कोई आपको देख न सके। एक दिन हम एक खुले मैदान में उतरे जहां न कोई दरख्त था न टीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर, अपने बर्तन में पानी भरो और मेरे साथ चलो। हम चलते गए यहां तक कि नजर से ओझल हो गए। वहां आपको दो दरख्त दिखाई दिए जिनके दरमियान तकरीबन 4 हाथ का फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, इस दरख्त के पास जाओ और कहो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपने साथी दरख्त के साथ मिल जाओ ताकि मैं इनके पीछे बैठ सकूं। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने ये पैगाम पहुंचाया, वह दरख्त हकीकत में दूसरे से जुड़ गया। नबी करीम उसके पीछे बैठ गए और जब आप फारिग हुए तो दोनों दरख्त अपनी जगह वापस जा खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, कायनात का जर्रा जर्रा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का ताबे है। फिर हम आगे बढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे और ऐसा सुकून था कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हो और कोई हरकत न कर रहा हो। अचानक एक औरत मिली जो अपने नन्हे बेटे को लिए बैठी थी। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को रोज कई मर्तबा शैतान पकड़ लेता है और उसे अजियत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, बच्चे को लिया और उसे अपने और कजावे के दरमियान बिठाया। फिर 3 बार फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, दफा हो जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। फौरन ही बच्चा शिफायाब हो गया। जब हम सफर से वापस आए और उसी जगह से गुजरे तो वही औरत फिर मिली। उसके पास 2 मेंढे थे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें मेरी तरफ से कबूल कीजिए। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, शैतान अब कभी मेरे बेटे के करीब नहीं आया। आप ने फरमाया, इसमें से एक ले लो और दूसरा वापस कर दो। यह है नबी रहमत का अंदाज, शफकत भी, करम भी और उम्मत पर आसानी भी। फिर हम सफर जारी रखे हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे और ऐसा सुकून था कि जैसे सब पर एक रूहानी साया छाया हुआ हो। अचानक एक ऊंट 2 कतारों के दरमियान दौड़ता हुआ आया और सजदे में गिर गया। आपने बैठकर पूछा, यह ऊंट किसका है? मालूम हुआ कि यह अंसार के कुछ नौजवानों का है। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने 20 साल तक इससे पानी खिंचवाया है। अब हम चाहते हैं कि इसे ज़बह करके अपने गुलामों में तकसीम कर दें, लेकिन यह हमसे भाग निकला। आप इस्लाम ने फरमाया, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह सल्लम, यह हम आपको हदिया करते हैं। आपका हमने फरमाया, अगर बेचना नहीं चाहते तो इसके साथ हुस्न सुलूक करो यहां तक कि इसकी मौत आ जाए। जरा सोचिए, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी शफकत करते थे। मोहतरम नाजरीन, इस रिवायत से हम 3 बड़े सबक सीखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो और पर्दादारी कि निजी मामलात में भी अल्लाह का तकवा मलहूज रखा। इंसानों को तकलीफ से नजात देना, चाहे वो बच्चा हो या कोई मोहताज। जानवरों के साथ भी रहमत और शफकत करना। रसूल अल्लाह वाकई रहमतुल लिल आलमीन है। नाजरीन किराम, आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है। मजीद ईमान अफरोज और रूह परवर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमाए।